हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं और एक स्टोरी दैट इज़ द गोल्डन टच। और इसका हम देखने वाले हैं ट्रांसलेशन। इंग्लिश में पूरा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, और हिंदी में मैंने यहाँ पे जो इसके वर्ड्स हैं उसके मीनिंग यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके, मैं यहाँ पे वीडियो बनाते टाइम भी लिख सकती हूँ, बट उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम वेस्ट होता है आपका, इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि वीडियो बनाते टाइम ही लिख के बताऊँ तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसी तरीके से बनाऊँ वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, ये मैं आपको हर वीडियो में बता देती हूँ, ताकि आप ये ना बोलें कि वीडियो ब्लर दिख रहा है, क्योंकि पेजेस है ना, तो वीडियो ब्लर दिखेगा अगर आप लो रेजोल्यूशन पे देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट ना करते हुए। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जब मैं रीड कर रही हूँ तो बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको, और जो टफ वर्ड्स हैं इसमें कई सारे टफ वर्ड्स आपको मिलेंगे, तो उसको याद करना है आपको। अभी याद कर लेना है या फिर नोट डाउन करते जाना है। अभी याद करते जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, नोट डाउन हम करके रखते हैं तो फिर उसी में रह जाता है हमारा। गोल्डन टच यानी गोल्डन यानी सुनहरा, टच यानी स्पर्श, छूना, जिसको छू दिया वो सोना बन गया, यानी गोल्डन टच, छूने से जो सोना बन रहा है। कहने का मतलब क्या है, गोल्डन टच, टच यानी छूना, स्पर्श। There once was king named Midas who did a good deed for a satyr। देखिए बहुत बार आपने देखा है once there, यहाँ पे थोड़ा सा इसने बदल दिया है there once, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, ये भी सही है। सेंटेंस हम देखते हैं once upon a time, once there was a, लेकिन यहाँ पे क्या है there once was a, कोई दिक्कत नहीं है, सेम मीनिंग है उसी का। एक बार था एक राजा, नेम्ड नाम था, मिडास। देखो एक इसको माइडस भी बोलते हैं, उसका मतलब होता है जादुई, यहाँ पे मैंने लिखा है माइडस यानी जादुई भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, नाम है। कैसे, देखिए हमें कैसे पता करना है, तो देखो नेम्ड यानी नाम था, नेम का मतलब होता है नाम, और यहाँ पे डी लगा हुआ यानी कि नेम्ड यानी नाम था मिडास। मैंने आपको हर बार बताया है कि अगर सेंटेंस के लास्ट में ईडी आए, सॉरी वर्ड के लास्ट में ईडी अगर ऐड है तो वो पास्ट में जाता है, पास्ट इंडिफिनिट में, तो वही है यहाँ पे नाम था, या फिर आया, आई, मतलब या, ये, आ, ई, ए, इस तरीके का साउंड आता है। ओके, जैसे अब यहाँ पे ग्रांटेड है, तो ग्रांटेड यानी दिया या दिया गया, तो यहाँ पे ग्रांट होता है ना, यानी ग्रांट किया गया किसी को यानी परमिशन दी गई, ग्रांट किया गया, उसे दे दिया गया, तो लेकिन यहाँ पे ईडी लग गया तो ग्रांटेड, उसे दिया गया। हु डिड, जिसने किया, अ गुड डीड, अब ये डिड है, ये डीड है, बड़ी अगर आप यहाँ पे देखो डबल ई है तो उसको हम ऐसे पढ़ेंगे डीड, ठीक है। और डिड यानी किया, अ गुड डीड, अच्छे कार्य, फॉर अ सैटर। सैटर देखो ये ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक में एक सैटर एक क्रीचर है, एक प्राणी है, जिसका जो आधा इंसान आधा बकरी जैसा है, उसको बोलते हैं सैटर। थोड़ा वो जादुई होता है, जैसे हम सुनते हैं ना विक्रम बेताल, तो विक्रम के साथ हमेशा बेताल रहता था, वैसे ही एक गॉड हैं ग्रीक के, डायनासस, उनके साथ रहता है एक सैटर करके, ठीक है। तो कुछ नहीं समझना है यहाँ पे, बस समझ लीजिए कि सैटर एक नाम है, सैटर को यहाँ पे नाम समझ के चलिए। और मैंने समझा ही दिया कि सैटर एक ऐसा प्राणी है, ऐसा क्रीचर है जो आधा इंसान आधा बकरी की तरह है। सो देयर वंस वॉज अ किंग नेम्ड मिडास, तो एक राजा था जिसका नाम मिडास था। हु डिड, जिसने किया एक अच्छा कार्य, एक सैटर के लिए उसने अच्छा काम किया। एंड ही वॉज देन ग्रांटेड, और वह था तब ग्रांटेड, दिया गया, अ विश, एक इच्छा, बाय डायनासस, क्या पढ़ेंगे इसको, डायनासस, इसको डायनोसिस नहीं पढ़ेंगे, डायनासस। ओके, द गॉड ऑफ वाइन, वाइन यानी शराब के देवता, ठीक है। तो किसको बोला गया है, डायनासस को बोला गया है द गॉड ऑफ वाइन। तो यहाँ पे देखो, एंड ही वॉज देन ग्रांटेड, तब उसे दिया गया एक इच्छा, किसके द्वारा, बाय डायनोसिस, तो डायनासस के द्वारा उसे एक इच्छा प्रदान किया गया, एक विश प्रदान किया गया, एक वरदान प्रदान किया गया, द गॉड ऑफ वाइन, वाइन के देवता जो हैं डायनोसिस। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके अगर बताऊँ, एंड ही वॉज देन ग्रांटेड अ विश, और तब उसे एक इच्छा प्रदान किया गया या दिया गया, ग्रांटेड का मतलब प्रदान किया गया, दिया गया, अ विश बाय डायनासिस, किसके द्वारा, डायनासिस के द्वारा, द गॉड ऑफ वाइन, कॉमा देखिए, जो कि, कॉमा का मतलब यहाँ पे है जो कि गॉड ऑफ वाइन है, वाइन के देवता हैं। फॉर हीज विश, उसकी इच्छा के लिए, फॉर हीज, अब यहाँ पे देखो उसकी, हिज का मतलब फॉर यानी के लिए, तो उसकी इच्छा के लिए
मिडास आस्क्ड दैट व्हाटएवर ही टच्ड वुड टर्न टू गोल्ड। उसने देखो फॉर हिज विश, यानी कि उसने उसकी इच्छा उसने क्या जताई, फॉर हिज विश, उसकी इच्छा के लिए उसने ही इच्छा जताई। तो मिडास ने कहा, मिडास ने कहा दैट कि व्हाटएवर, जो कुछ भी या जो भी, ही टच्ड, वह छुए, वुड टर्न टू गोल्ड, वो सोना में बदल जाए। तो उसने बोला कि उसकी इच्छा है, फॉर हिज विश, उसकी इच्छा के लिए या उसकी इच्छा है। मिडास ने कहा कि वो जो कुछ भी छुए वो सोना में तब्दील हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, सोने में बदल जाए। वुड टर्न यानी बदल जाए, टू गोल्ड सोने में, गोल्ड में, ठीक है। गोल्ड यानी सोना और सिल्वर यानी चांदी। डिस्पाइट डायनासिस एफर्ट्स टू प्रिवेंट इट यानी रोकने की कोशिश की से, इट यानी इसे, प्रिवेंट यानी रोकना या मना किया, एफर्ट यानी इस कोशिश को, जो उसने सोची, जो उसकी बात थी कि मैं ऐसा कुछ भी छूऊं कि वो सोने में बदल जाए। तो इसके बावजूद डायनासिस ने कोशिश की कि रोकने की, उसकी ये जो इच्छा थी उसने मना करने की कोशिश की, यानी उसको समझाने की कोशिश की, उसको समझाने का यहाँ पे उसको ट्राई कर रहा है, लेकिन उसने नहीं माना। इसीलिए ये लाइन क्या बोला जा रहा है, डिस्पाइट डायनासिस एफर्ट्स, उसके डायनासिस के एफर्ट्स ने इसे रोकने की कोशिश की, इसे मना करने की कोशिश की। कॉमा देके क्या बोला गया है, मिडास प्लीडेड, मिडास ने रिक्वेस्ट की। प्लीडेड का मतलब होता है, रिक्वेस्ट का मतलब होता है ना गिड़गिड़ाना, निवेदन करना। अच्छा, इसका हिंदी में लिख लेना निवेदन करना। मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट लिखा क्योंकि रिक्वेस्ट मैं ट्राई करती हूँ कि आपको एक इंग्लिश वर्ड का और भी कई सारे इंग्लिश वर्ड बताऊँ, ताकि इंग्लिश के साथ आप इंग्लिश सीखें, ठीक है। हिंदी तो मैं यहाँ पे बता ही रही हूँ। प्लीडेड देखो पढ़ेंगे इसको ऐसे, प्लीडेड यहाँ पे ऐसे पढ़ेंगे। डायनासिस को मैंने इसलिए लिख के, वैसे तो नाम है फिर भी मैंने बता दिया है कि कैसे आपको पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको एक बार पढ़ के बता दिया तो फिर आपको समझ में ये हो सकता है कि मैंने कैसे प्रोनाउंस किया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। इसको भी मैंने यहाँ पे लिखा है सैटर, ठीक है। थोड़ा सा स्पेलिंग डिफरेंट तरीके का है क्योंकि वो अलग लैंग्वेज का है। सैटर और ग्रीक लैंग्वेज है, डायनासिस ये भी ग्रीक लैंग्वेज है। तो थोड़े से हम देख रहे हैं कि इसकी स्पेलिंग्स थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे उनके भी नाम लिख दिए हैं। प्लीडेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना। मैंने यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा, मैं भूल गई, बट हिंदी में यही होगा, निवेदन किया या रिक्वेस्ट किया या विनती की। प्लीडेड का मतलब विनती की भी हो सकता है। दैट दिस वॉज अ फैंटेस्टिक विश, मिडास ने क्या प्लीड किया, क्या रिक्वेस्ट किया कि यह था एक फैंटेस्टिक विश, ज़बरदस्त इच्छा उसकी है। फैंटेस्टिक यानी बहुत अच्छा, कुछ ज़बरदस्त, एकदम अलग इच्छा थी। एंड सो, और इसलिए, यहाँ पे सो यानी इसलिए आएगा। इट वॉज बिस्टोर्ड, और इसलिए ये प्रदान किया गया। सो का मतलब तो भी होता है और या फिर इसलिए भी होता है। सो इट वॉज बिस्टोर्ड, बिस्टोर्ड का मतलब होता है प्रदान किया गया या दे दिया गया। सो एक बार देख लेते हैं वापस से। मिडास ने प्लीड किया, रिक्वेस्ट किया दैट दिस वॉज अ फैंटेस्टिक विश। अब यहाँ पे आप देख रहे हो दिस वॉज, अब दिस आपका सब्जेक्ट है, वॉज एक हेल्पिंग वर्ब हुआ कि था, थी के लिए। अ फैंटेस्टिक विश, एक फैंटेस्टिक विश है। तो बहुत सारे लोग ये आप लोगों में से ये पूछते हैं कि कैसे हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाएं, सेंटेंस को फ्रेम कैसे करें। तो सिंपल सी बात है, पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना होता है। उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा करके उसमें वर्ड्स ऐड करते जाने हैं। जैसे आगे देखो कैसे ऐड किया हुआ है, फैंटेस्टिक विश एंड सो, और इसलिए इट वॉज बिस्टोर्ड, ये प्रदान किया गया उसे। इट वॉज, अब यहाँ पे पास्ट में आ रहा है, इट वॉज बिस्टोर्ड यानी उसे प्रदान किया गया। एक्साइटेड अबाउट हिज न्यूली अर्न पावर्स, Midas started touching all kinds of things, turning each item into pure gold. Excited about his newly earned powers. चलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। Excited about, उत्तेजित, यहाँ पे वर्ड्स की मीनिंग तो लिखेंगे उत्तेजित या अबाउट यानी के बारे में, हिज यानी उसके, न्यूली यानी नई नई, अर्न यानी कमाई हुई, पावर्स यानी शक्तियाँ। मिडास लगा छूने सभी प्रकार की चीज़ें, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, हम बोलते हैं ना ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स, हर प्रकार की बुक्स, यहाँ पे हर प्रकार के बुक्स मिलते हैं। सो ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स हम बोलते हैं ना, हर प्रकार की बुक्स।
टर्निंग, टर्निंग यानी बदलने के लिए, ईच आइटम प्रत्येक आइटम, इनटू में प्योर गोल्ड शुद्ध सोने में। अब हाफ ऑफ करके देखते हैं। एक्साइटेड अबाउट हिज न्यूली अर्न पावर्स, सो अपने न्यूली अर्न पावर्स नई नई कमाई हुई शक्तियों के बारे में उत्तेजित होकर, तो अपनी नई नई कमाई हुई शक्तियों के बारे में उत्तेजित होकर मिडास स्टार्टेड टचिंग, छूने लगा सभी प्रकार की चीज़ें छूने लगा, उसे शुद्ध सोने में बदलने के लिए हर एक चीज़, हम बोलते ना यहाँ पे इस टाइप के आइटम बिकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा रहता है ना हम कहीं पे कि यहाँ पे जो नकली क्या होते हैं, वो जो इमिटेशन वाले होते हैं ना ज्वेलरी, कि यहाँ पे इस प्रकार के आइटम बिकते हैं, इस प्रकार के जो रहते हैं वो चीज़ें। तो आइटम यानी चीज़, ठीक है, थिंग्स, ठीक है। तो हर प्रकार के आइटम यानी हर प्रकार के थिंग्स को वो चेंज करने के लिए सोने में, टर्न का मतलब यहाँ पे चेंज करना या बदलना, ठीक है। तो हर प्योर यानी शुद्ध, तो शुद्ध सोने में बदलने के लिए हर प्रकार की हर प्रत्येक चीज़ों को वो छूने लगा। सो मिडास स्टार्टेड टचिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, तो मिडास हर प्रकार की चीज़ों को छूने लगा, टर्निंग ईच आइटम इनटू प्योर गोल्ड, शुद्ध सोने में, हर एक आइटम को शुद्ध सोने में बदलने के लिए वो हर एक चीज़ को छूने लगा। बट सून, जल्द ही, मिडास बिकेम हंग्री, वो भूखा हो गया, उसे भूख लग गई, चाहे हम ऐसे भी बोल सकते हैं मिडास बिकेम हंग्री। अब बिकेम का यहाँ पे देख रहे हैं, बिकम हंग्री तो हो जाएगा भूखा है, ठीक है। बिकेम एंड हंग्री, बिकम का होता है होना, बिकम फर्स्ट पर्सन, फिर बिकेम सेकेंड पर्सन, वापस से बिकम थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन आपका यूज़ होता है परफेक्ट टेंस में, वो तीनों चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों ही प्रकार के सेंटेंस में बिकम यूज़ होगा। लेकिन वहाँ पे आपको हैज़, हैव, हैड इस तरीके का सेंटेंस, इस तरीके के वर्ड्स दिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तब समझना कि वो क्या है आपका, वो है परफेक्ट टेंस। और तब वो चुका है, चुकी है, आया है, आई है, या चुका था, चुके थे, आया था, आई थी, या मतलब था, थे, थी में इस तरीके से यूज़ होगा। सो मिडास बिकेम हंग्री, वो जल्द ही भूखा हो गया। यहाँ पे हम कैसे देख रहे हैं, भूखा हो गया, भूखी हो गई, लास्ट में आ, ई, ए, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। जल्द ही भूखा हो गया या उसे जल्द ही भूख लग गई, हम हिंदी में ऐसे भी बोल सकते हैं ना, लेकिन इंग्लिश में हमें ऐसे समझना है कि अगर किसी को भूख लग गई तो ऐसे बोलेंगे, ही बिकेम हंग्री, वो भूखा हो गया, शी बिकेम हंग्री, वह भूखी हो गई या उसे भूख लग गई। एज ही पिक्ड, जैसे ही उठाया, एज ही पिक्ड अप, जैसे ही उठाया, अ पीस ऑफ फूड, भोजन का एक टुकड़ा, यानी पीस का मतलब टुकड़े का मतलब हम यहाँ पे खाने को टुकड़े टुकड़े में तो नहीं करते, लेकिन यानी कि पीस ऑफ यानी छोटा सा भोजन का निवाला, उसको पीस का मतलब होता है टुकड़ा, लेकिन यहाँ पे भोजन का टुकड़ा कैसे कि निवाला, जो एक निवाला। जैसे ही उसने एक भोजन का पीस उठाया, मैं आपको बोलती हूँ कि ज़्यादातर आपको वर्ड्स इंग्लिश में ही बोलने हैं। जैसे मैं अभी आपको क्या बोली कि खाने का उसने जैसे ही एक पीस उठाया, ही फाउंड ही कुडंट ईट इट, उसने पाया कि वह इसे नहीं खा पाया। तो उसने क्या देखा कि वह इसे नहीं खा सका या नहीं खा पाया। कुडंट यानी नहीं पाया या नहीं सका, यहाँ पे मैंने दोनों लिखा है, नहीं पाया या नहीं सका। ईट खा, इट यानी इसे, फाउंड यानी पाया, उसने देखा या उसने पाया कि वह इसे नहीं खा पाया। बहुत ही इजी सेंटेंस है ये और आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हो। जैसे ये वाला भी देखो कितना इजी है, एज ही पिक्ड अप, एज आई पिक्ड अप, एज आई पिक्ड अप अ पीस ऑफ फूड आई फाउंड आई कुडंट ईट इट। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे भी आई लगा दिया, यहाँ पे भी आई लगा दिया, ओके, और यहाँ पे भी आई लगा दिया। यानी यहाँ पे अगर मैं अपने लिए बात कर रही हूँ तब क्या हो जाएगा, एज आई पिक्ड अप अ पीस ऑफ फूड, जैसे ही मैंने खाने का टुकड़ा उठाया, खाने का निवाला उठाया, आई फाउंड आई कुडंट ईट इट, मैं इसे नहीं खा पाई। सेम चीज़ अगर यहाँ पे शी लगा दिया, SHE, तब भी आप देखिए बस आपने क्या किया, सब्जेक्ट चेंज किया, सारी चीज़ें सेम टू सेम रहेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है तो सेम रूल रहता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सेम रूल रहता है। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, एक नाम, दो नाम, तीन नाम, जो भी रहेगा ये वर्ब सेम रहेगा, ठीक है, ये वर्ब सेम रहेगा,
कुड नॉट, ये जो ये आपका यूजेस है ये भी सेम रहेगा। तो अब यहाँ पे मैं कोई भी सब्जेक्ट लगा दूँ, मेरा ये जो वर्ब है यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसे आप और सेंटेंसेस बनाइए और उसे बोलिए। एज दे पिक्ड अप अ पीस ऑफ फूड दे फाउंड दे कुडंट ईट इट, वे नहीं खा सके। अब यहाँ पे दे का मतलब बहुत सारे लोगों की मैं बात कर रही हूँ, 2 लोगों की बात कर रही हूँ, तो दे हो गया। ओके, आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। फाउंड, ये फाइंड होता है, फाइंड होता है यानी पाना, लेकिन इसका सेकेंड फॉर्म, जब हमने ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म जैसे हमने पास्ट में किया तो क्या हो गया हमारा, फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड। थर्ड फॉर्म भी यही होता है। यानी कि अगर हमें परफेक्ट में करना है, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, किसी में भी परफेक्ट में अगर यूज़ करना होगा, फाइंड का फाउंड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। अब पिक होता है ना, पिकअप, जैसे हम बोलते हैं ना कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाए, तो पिकअप बोलते हैं ना, प्लीज़ पिकअप द फ़ोन, प्लीज़ फ़ोन उठाओ, तो वो हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस में, उठाओ फ़ोन। लेकिन पिक्ड अप क्या होगा, पास्ट हो गया, पिक्ड, ईडी लग गया ना, पिक्ड। पिक का मतलब उठाना, पिकअप का मतलब उठाना, पिक्ड अप का मतलब उठाया। चलिए, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। इट हैड टर्न्ड, यह बदल गया। इट हैड टर्न्ड टू गोल्ड इन हिज हैंड, सोने में, उसके हाथ में, उसके हाथ में। इट हैड टर्न, बदल गया, सोने में, यह उसके हाथ में ही गोल्ड में बदल गया। इट हैड टर्न टू गोल्ड इन हिज हैंड, उसके हाथ में ही वो सोने में बदल गया, गोल्ड में चेंज हो गया। मिडास, हंग्री मिडास ग्रोन्ड, भूखा मिडास कराह उठा या कराहा, कराह उठा या कराहा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ईडी है, पास्ट में जा रहा है ना। देखिए, जब भी हम अपनी भी स्टोरी बताएंगे, कल मैंने ये किया, परसों मैंने ये किया, पिछले साल मैंने ऐसा किया, वैसा किया, तब भी हम क्या करते हैं, पास्ट टेंस में ही वो सारी चीज़ें लिखते हैं। तो बहुत ज़रूरी है। और आप प्लेलिस्ट देखोगे तो वहाँ पे मैंने इस तरीके के रूटीन और डायलॉग्स और बहुत टाइप से कॉन्वर्जेसन की, किस जगह पे आपको कैसे बातचीत करनी है, आप किसी जगह पे हो तो वहाँ पे आपको कैसे बात करनी है, तो वो सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें चेक कीजिए। और एक और प्लेलिस्ट है इंग्लिश स्टोरीज़ करके, वो इसी तरीके की आपको स्टोरीज़ मिलेंगे। पहले आप जो स्टोरीज़ मैं ऐसे लिख लिख के बता रही हूँ, पहले ये देखिए। ये तो गारंटी मैं आपको देती हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखोगे, अपने अंदर चेंजेस देखोगे। उसके बाद कई टाइप्स की स्टोरीज़ हैं जो मैंने ये लिखा नहीं है, सिर्फ मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया हुआ है, बट लिखा नहीं है। तो पहले आप ये वाले वीडियोज़ देखिए, बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो ऐसे लिख लिख के बताया, पहले ये देखिए। फिर जब 1-2 हफ्ते के बाद आपको समझ में आने लगेगा चीज़ें, तब आप वो वाले वीडियोज़ देखिए जो मैंने बिना लिखे समझाया है, ठीक है। हंग्री मिडास, भूखा मिडास ग्रोन्ड, कराह उठा या कराह दर्द से कराह उठा। आइल स्टार्व, स्टार्व का मतलब होता है भूख से मरना, और लेकिन यहाँ पे आइल है, आइल का मतलब आई विल। एक्चुअली लिखने में हम देखेंगे आई शैल यूज़ होता है, आई शैल, आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है। लिखने में आप कहीं भी देखोगे तो शैल यूज़ हुआ रहेगा। तो इसने क्या किया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। आई शैल को जस्ट उसने क्या किया, आई विल को उसने यहाँ पे, अभी हम नॉर्मली देखते हैं लोग आई के साथ भी, वी के साथ भी विल ही यूज़ करते हैं। शैल कोई बातचीत में कोई यूज़ ही नहीं करता, बहुत कम यूज़ करते हैं, रेयर केस में यूज़ करेंगे या कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो इसने आई विल को क्या किया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आइल कर दिया। आइल स्टार्व, मैं भूख से मर रहा हूँ, या फिर मर रहा हूँ नहीं होगा, मैं भूखा मर जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे डबल एल दिख रहा है, दैट मीन्स कि फ्यूचर में जा रहा है। कहीं पे भी आपको ऐसे डबल एल में दिखे ना, तो समझ जाइए कि ये क्या है, शैल विल का यूज़ हुआ है। तो उसे आपको यूज़ करना है गागेगी में, मैं भूखा मर जाऊंगा। क्यों, क्योंकि स्टाफ का मतलब क्या हुआ, भूखा मरना, और यहाँ पे गागेगी में होगा क्योंकि विल है, तो मैं भूखा मर जाऊंगा। परहैप्स, परहैप्स का मतलब शायद, मे बी का मतलब भी शायद होता है, लेकिन जब हम बोलते हैं कि शायद, जब हम वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहते हैं तो बोलते हैं मे बी। जैसे बोलते हैं कि कल तुम आओगी स्कूल में या कॉलेज में, तो हम बोलते हैं मे बी देखूंगी, हो सकता है आऊँ नहीं आऊँ, तब होता है मे बी। परहैप्स दिस वॉज नॉट सच एन एक्सीलेंट विश आफ्टर ऑल, शायद यह था नहीं। अब दिस वॉज नॉट, यह नहीं था, सीधा सीधा हम ऐसे बोलेंगे, हमको पता चल गया इसका मतलब ये है, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ तो पता चल गया, तो हम सीधा सीधा फ्रेजेस देखेंगे। दिस वॉज नॉट, यह नहीं था, सच एन एक्सीलेंट, इतना अच्छा, यह एक इतना अच्छा विश नहीं था, आफ्टर ऑल, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है।
शायद यह एक अच्छी विश नहीं थी, एक अच्छी इच्छा नहीं थी बिल्कुल भी। आफ्टर ऑल यानी बिल्कुल भी, ठीक है। आफ्टर ऑल तो यानी पे हम बोलते हैं ना आफ्टर ऑल, ये हालांकि, ये इस तरीके से यूज़ होता है। तो इसने यही बोला कि मैं भूखा मर जाऊंगा, शायद यह एक अच्छी या एक्सीलेंट यानी बहुत अच्छी, जितना उसने कोशिश की थी, जितना उसने डिमांड की थी, वो उतनी अच्छी इच्छा नहीं थी। तो देखो हम अगर इसको छोड़ दें बिल्कुल भी, आफ्टर ऑल का मतलब होता है कि लास्ट में हम यूज़ करते हैं या स्टार्टिंग में भी इस तरीके का फ्रेज, इस तरीके का वर्ड यूज़ करते हैं। आफ्टर ऑल ये मेरी फ्रेंड है, ठीक है। तो नॉर्मली हम इसे यूज़ करते हैं। अगर आप सिर्फ इतना ही देखें, परहैप्स दिस वॉज नॉट सच एन एक्सीलेंट विश, शायद यह एक अच्छी विश नहीं थी। वॉज यूज़ हुआ इसलिए थी था थे में यूज़ होगा। सीइंग हिज डिस्मे, उसकी निराशा देखकर। अब मैंने यहाँ पे वर्ड्स के मीनिंग लिखे हुए हैं, लेकिन अब आपको ऐसे तो नहीं बोलेंगे, हिंदी में तो हम ऐसे नहीं बोलते हैं हूँ करता मैं जा रहा, या इस तरह से उल्टा सीधा तो नहीं बोलते। जैसे जैसे वर्ड्स रहते हैं हम क्या करते हैं उसको प्रॉपर सेंटेंस के साथ बोलते हैं, प्रॉपर मीनिंग के साथ बोलते हैं। सीइंग हिज डिस्मे, उसकी निराशा देखकर, मिडास बिलवेड डॉटर थ्रू हर आर्म्स अराउंड हिम टू कंफर्ट हिम। मिडास की बिलवेड, बिलवेड का मतलब होता है प्रिय या परम प्रिय, बहुत एकदम से बोलते हैं ना एकदम डियर, एकदम प्यारी, उसकी जो उसकी सबसे फेवरेट यानी बहुत ही परम प्रिय समझिए। बिलवेड डॉटर थ्रू हर आर्म्स, थ्रू हर आर्म्स का मतलब जैसे हम आर्म्स अपनी बाहें ऐसे फैलाते हैं, तो उसको यहाँ पे थ्रू बोला है। थ्रू हर आर्म्स अराउंड हिम, तो अराउंड हिम का मतलब कैसे कि ऐसे फैलाते हैं ना, तो जैसे अराउंड बाहें अगर है तो ऐसे उसके चारों तरफ फैलाएंगे, इसीलिए यहाँ पे अराउंड बोला गया है। तो उसके चारों तरफ उसने ऐसे फैलाया, चारों तरफ तो नहीं फैला सकते, दो ही हाथ है तो दो ही इस तरह से फैला के पकड़ते हैं, तो इसीलिए थ्रू यानी फैलाया, या थ्रू का मतलब तो वैसे आप देखोगे तो फेंका होता है, ठीक है, फेंकना। थ्रू का मतलब होता है फेंका, ओके। तो उसने, अगर मैं इस वर्ड अगर मैं मीनिंग बताऊं तो थोड़ा सा उल्टा निकल जाएगा हिंदी में। देखिए कैसे है, उसकी प्रिय डॉटर यानी प्रिय उसकी बेटी, थ्रू यानी फेंका, उसके आर्म्स यानी अपने आर्म्स अपनी बाहें, अराउंड हिम उसके चारों तरफ, उसे सुकून देने के लिए। तो फैलाया, हम उसको ही फेंकना तो नहीं बोलते, उसको हम फैलाना बोलते हैं हिंदी में। तो अगर हिंदी में समझना है तो कैसे समझना है हमें कि उसने अपने मिडास की बिलवेड डॉटर, मिडास की परम प्रिय या प्रिय पुत्री ने उसके मतलब उसे बाहें फैला के उसके पास आई, उसे कंफर्ट देने के लिए। कंफर्ट हिम, टू कंफर्ट हिम, उसे सुकून देने के लिए। कंफर्ट का मतलब क्या होता है, आराम, सुकून। तो ये, तो उसने उसकी जो प्रिय पुत्री थी उसके पास बाहें फैला के उसके पास आई, उसे सुकून देने के लिए, क्योंकि उसने उसको यहाँ पे निराश देखा। एंड शी टू, और वह भी, टर्न टू गोल्ड, सोने में बदल गई। एंड शी टू, और वह भी, यहाँ पे देख सकते हो सबका यहाँ पे दिया गया है, टर्न टू गोल्ड, टर्न का मतलब बदल गई, टू गोल्ड, सोने में। द गोल्डन टच इज़ नो ब्लेसिंग, मिडास क्राइड। द गोल्डन टच, कोई ब्लेसिंग नहीं है, यानी कोई आशीर्वाद नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है ये। जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत ब्लेसिंग मिलती है, भगवान की ब्लेसिंग है, ओके। या हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, हम अक्सर बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो ब्लेस का मतलब आशीर्वाद है। तो यहाँ पे उसने यही बोला कि ये जो गोल्डन टच है ये कोई ब्लेसिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसकी बेटी भी सोने में टर्न हो गई। मिडास क्राइड, मिडास रोया। मोरल क्या निकलता है इससे, ग्रीड विल ऑलवेज लीड टू डाउनफॉल, लालच से हमेशा पतन ही जाता है, लालच से हमेशा पतन की ओर ले जाता है, लालच। यहाँ पे देखो ग्रीड का मतलब क्या होता है, लालच। विल यानी होता है या होगा, ऑलवेज यानी हमेशा, लीड यानी की तरफ या लीड करना, ले जाना, टू डाउनफॉल, पतन। डाउनफॉल का पतन का मतलब यहाँ पे क्या है कि डाउनफॉल होना, किसी की लाइफ में बुरा होना, बोलते हैं ना कि डाउनफॉल, नीचे की तरफ आना, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ग्रीड विल ऑलवेज लीड टू डाउनफॉल। सो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आएगा। जो टफ वर्ड्स हैं उसे नोट डाउन कीजिए, लर्न कीजिए, और किस तरह से सेंटेंस फ्रेम करना है, छोटा छोटा करके आपको यहाँ पे सेंटेंस फ्रेम करने हैं। जैसे यहाँ पे देखो, देयर वंस वॉज अ किंग नेम्ड मिडास, तो यहाँ पे एक सेंटेंस हुआ। अब उसके आगे अगर बढ़ाना है, इतना आपको आ गया तो उसके आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पे जैसे जिसने, हु डिड अ गुड डीड फॉर अ सैटर, जिसने सैटर के लिए अच्छा काम किया। एंड ही वॉज देन ग्रांटेड अ विश बाय डायनासिस, तो उसके बाद उसे एक डायनासिस के द्वारा उसे इच्छा प्रदान किया गया। द गॉड ऑफ वाइन, और ये डायनासिस कौन है, उसके आगे कॉमा लगा के यहाँ पे देखो एक सेंटेंस, एक फ्रेज और जोड़ दिया गया, डायनासिस द गॉड ऑफ वाइन।
अब यहाँ पे मैं ऐसे भी कर सकती थी, कॉमा की जगह पे मैं ऐसे लिख सकती थी हु इज़ द गॉड ऑफ वाइन, जो कि गॉड ऑफ वाइन है, जैसे कि यहाँ पे हु यूज़ करके यहाँ पे कर दिया गया है, वैसे भी मैं यहाँ पे कॉमा की जगह पे हु इज़ करके यूज़ कर सकती थी ये पूरा सेंटेंस। लेकिन यहाँ पे क्या किया, इसे शॉर्ट करने के लिए, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हु था, फिर यहाँ पे उसने उसे अवॉइड करने के लिए हम अक्सर देखते हैं कि जो भी हम चाहे वो हमारा इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, हम वर्ड को रिपीट करने से अवॉइड करते हैं, उसकी जगह पे हम कुछ अलग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, उसने कॉमा कर करके कॉमा कर करके कॉमा कर करके उसने सेंटेंस को बढ़ाए हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। सो ये लिखने के टाइम पे यूज़ होता है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो अक्सर हम ऐसे नहीं यूज़ करते। हम तब यहाँ पे अगर बोलने के टाइम हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हु इज़ लगा देंगे, एंड ही वॉज देन ग्रांटेड अ विश बाय डायनासिस द गॉड ऑफ वाइन, या फिर हु इज़ द गॉड ऑफ वाइन बोलने के लिए हम अक्सर पूरा सेंटेंस मतलब इस तरीके से बोलेंगे कि सामने वाले को समझ में आ जाए। कॉमा है वो तो लिखने में हमें समझ में आ जाएगा कि ये अलग है, ये अलग है। बोलने के टाइम पे वो कॉमा तो हम नहीं बोलते। फॉर हिज विश, उसकी विश के लिए, मिडास आस्क्ड दैट वॉट एवर ही टच्ड वुड टर्न टू गोल्ड। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और ये सारी चीज़ें ध्यान से देखनी है। तो देखिए इसे और इसे लर्न कीजिए जो टफ वर्ड्स हैं। और ये मोरल का मतलब होता है नैतिकता, क्या इसे सीख, मोरल का मतलब सीख का हमसे क्या मिली, हमें इससे क्या मिली। तो ग्रीड विल ऑलवेज लीड टू डाउनफॉल, तो इसे याद ही कर लीजिए, ग्रीड विल ऑलवेज लीड टू डाउनफॉल। ऐसे अक्सर अगर बोलेंगे कहीं पे या अगर आपको समझना है तो ये आपको ये सारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लर्न कर लेनी चाहिए। कुछ सेंटेंसेस याद करना ज़रूरी है, जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। अब जैसे ये देखो, एज ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ फूड, जैसे उसने भोजन का टुकड़ा उठाया, एज शी पिक्ड अप, ये तो मैंने आपको समझाया ही था, ओके। और यहाँ पे देखिए ये भी आपका पास्ट टेंस है, ये भी आपका पास्ट, क्राइड यानी चिल्लाया। अब क्राई का मतलब होता है रोना या चिल्लाना, इसने क्राइड, वाई की जगह पे IED लगाया, तो ये क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया। और यहाँ पे देखिए टर्न होता है बदलना, टर्न हो गया तो बदल गई, ये भी आपका पास्ट इंडिफरेंट टेंस ही है। थ्रू, ये भी आपका पास्ट इंडिफरेंट टेंस ही है। और देखिए ये जो है यूज़ हुआ सीइंग हिज डिसमे, ये जेरेंड है, ये ग्रामर ही है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि इस तरीके का हम यूज़ देखते हैं कि जब इज़ MR रहता है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस में ये यूज़ होता है सीइंग, यानी देख रहा है। ही इज सीइंग टू मी, वो मुझे देख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सीइंग यूज़ हुआ वर्ब की तरह, देख रहा है। लेकिन यहाँ पे सीइंग देख कर कब यूज़ होता है, जब ऐसे ही सेंटेंस के पहले स्टार्ट होता है, तो यानी कि वो जेरेंड होता है, ठीक है। वो अलग चीज़ें हैं, वो ग्रामर की चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके आप ऐसे समझते जाइए। और यहाँ पे ग्रामर बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम मैं आपको नहीं समझा रही हूँ कि बोरिंग हो, यहाँ पे नॉर्मली जो चीज़ें हैं वो बस समझाती जा रही हूँ। कहीं पे भी अगर आपको ऐसे पहले ही ING में दिखे तो यानी देख कर, सुन कर, ठीक है। जैसे लिसनिंग हिज वर्ड्स, तो उसकी सुनकर, उसके शब्द सुनकर, तो यानी कि पहले अगर ING आया तो इस तरीके से होगा, देख के, सुन के, बोल के, इस तरीके से।